व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो भाई आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, इनफैक्ट एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही यूनिक है अपने तरीके से। किस तरीके से यूनिक है, आप ये सोचो कि आपको अगर कहीं जंगलों में जाना है और ऐसे कोई वादियाँ देखनी है जो किसी ने नहीं देखी, जहाँ गाड़ियों से नहीं जाया जा सकता, जहाँ ट्रेन से भी नहीं जाया जा सकता, जहाँ खच्चरों पे भी घोड़ों पे भी नहीं जा सकता, तो आप कैसे जाओगे? आप सोचोगे शायद मेरे पास हेलीकॉप्टर होता और मैं वहाँ पहुँच जाता। तो एक ऐसा ही धंधा जो आपको हेलीकॉप्टर देता है ऐसी जगह जाने के लिए जहाँ आप आसानी से जा नहीं सकते। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम है ग्लोबल वैक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये बेसिकली अपना धंधा तीन चीज़ों पे करती है, तीन आर्म्स में करती है देखा जाए तो। पहला बिजनेस इनका है कॉरपोरेट इंडस्ट्री से आता है। कॉरपोरेट इंडस्ट्री यानी कि अगर आपके पास कोई बिज़नेस है जिसमें आप ऑयल या गैस निकालते हो ज़मीन से, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप कहाँ जाओगे? आप तो बड़ी बड़ी ऑफशोर जगह जाओगे जहाँ नॉर्मली पहुँचा नहीं जा सकता। तो उसके लिए आपको हेलीकॉप्टर चाहिए पड़ेगा वहाँ जाने के लिए। और ऐसे ही बिजनेस के लिए, ऐसे ही जगह जाने के लिए ये आपको हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे सस्ते में। तो आपको खुद का हेलीकॉप्टर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको कहीं और अपना बिजनेस प्लांट करना है, कोई पेट्रोलियम का प्लांट आपको प्लांट करना है और आपको पता चलेगा कि यहाँ प्लांट हमारा पेट्रोल निकल सकता है, तो आप क्या करोगे? आपको वहाँ जाके देखना पड़ेगा, आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा और वहाँ जाने के लिए अगेन आपको हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे सर्विसेज ये पहली इस तरीके की सर्विसेज, कॉर्पोरेट सर्विसेज फॉर बिजनेस ये देते हैं। दूसरा तरीके का बिजनेस है इनका, जो वो दूसरा है वो है पिलग्रिमेज, यानी कि अगर आपको जाना है बद्रीनाथ, केदारनाथ या फिर ऐसी जगह जहाँ आपका कोई मंदिर है, कोई धार्मिक स्थल है और आपको वहाँ जाना चाहते हो, आपको जाना है और आप वहाँ खच्चरों से, आप वहाँ ट्रेन से, आप वहाँ किसी और चीज़ से नहीं पहुँच सकते, तो आप हेलीकॉप्टर से पहुँच सकते हो। उस तरीके में उस टाइम पे भी ये अपने हेलीकॉप्टर आपको प्रोवाइड करते हैं और आपको आपका जगह पहुँचाते हैं। तीसरा इसका जो आम है बेसिक बिजनेस का, वो है इमरजेंसी सर्विसेज, यानी कि कोई डूब गया, कोई फंस गया, कोई ऐसी जगह फंस गया जहाँ से रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल है, तो आसानी से पहुँचा जा सके हेलीकॉप्टर से और उसको रेस्क्यू कर जा सके। तो ये तीन इनके बिजनेसेस के आम है जो इम्पॉर्टेंट है। और ये इसलिए भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये पूरा बिजनेस मॉडल, बिकॉज ऑफ द रीज़न, मेरे पास जब मुझे पहली बार पता चला ऐसा भी कोई धंधा है, तो मुझे पता चला बिकॉज इसमें पहली बार मुझे क्यों इंटरेस्ट आया इसमें, क्योंकि विजय कीडिया एक जो वेटरन इन्वेस्टर हैं, जो बड़े सिर्फ माइक्रो कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं जो ज़्यादातर, और काफ़ी फेमस है, उनका इसमें अच्छा खासा स्टेक है। अब उनको बड़ा मज़ा आता है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। एट द सेम टाइम मुझे दूसरा बात ये भी अच्छी लगी कि ऐसी कंपनीज बहुत ही गिनी चुनी मिलती हैं और इसलिए इनका जो क्या कहते हैं, हमारा जो कंपटीशन है, मोनोपोली बिजनेस हो गया ना इनका, क्योंकि इनका कंपटीशन बहुत कम हो गया या फिर है ही ना के बराबर। तो ऐसी कंपनीज बहुत रेयर होती हैं, इसलिए इनके मोनोपोली बिजनेस हो सकता है। तो अब आप देखें, ये है ग्लोबल वैक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड। एक बार हम इसके बारे में बेसिक्स पढ़ लें, उसके बाद जाएंगे फाइनेंशियल्स पे। तो बेसिक्स पढ़ लें कि इसका जो मेन जो बेस है, जो मेन इनका जो जहाँ से ऑपरेट करते हैं वो करते हैं जुहू एयरपोर्ट पे मुंबई में, वहाँ से ऑपरेट करते हैं। इनके पास करीब 29 हेलीकॉप्टर की फ्लीट है बेसिकली। और इनके जो मेन जो वो हैं, क्या कहते हैं, जो इनके क्लाइंट्स हैं वो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ONGC और काइन इंडिया। तो ये बेसिकली सारे कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ हैं जो ऑयल रिफाइनरी, गैस और इन सब चीज़ों में आप उनके हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करते हैं। तो इनके पास ये इस तरह के क्लाइंट्स हैं, राइट, मेजरली। और उसके बाद फिर जो पिलग्रिमेज है वो तो अलग डिफरेंट सेगमेंट हो गया ना, वो लगातार उससे धंधा इतना ज़्यादा नहीं मिलता, राइट। ये तो इनके रेगुलर कस्टमर होंगे। चलिए, और इसका जो स्टॉक है वो है क्या कहते हैं, BSE पर लिस्टेड, मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड, क्योंकि अभी ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं आया, क्योंकि ये मार्केट कैप स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी है, राइट। अब चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे और समझते हैं फाइनेंशियल्स में इसके क्या हो रहा है। तो चलते हैं ग्लोबल वैक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड के फाइनेंशियल्स पे। सबसे पहले देखते हैं मार्केट कैप, 378 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी। इनफैक्ट करंट प्राइस इसका 270 रुपया, 270 रुपया। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ मेंशन नहीं है, पर स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो 15 रुपये के हिसाब से ही अभी 270 रुपये में मिल रही है, तो थोड़ी महंगी लग सकती है।
बट अगर आप ये देखो कि अगर आप इसको ग्रोथ कैटेगरी में कैलकुलेट करते हो, ग्रोथ कैटेगरी, तो याद रखिए हमने एक वीडियो में सब पहले भी बात की थी कि ग्रोथ जो स्टॉक जो होते हैं वो आपको महंगे ही मिलते हैं और आपको महंगे ही बेचने होते हैं ऊपर। तो ये ग्रोथ स्टॉक अगर आपको दिखता है, अगर आपको इस धंधे में ग्रोथ दिखती है, तो आप इसको सोच सकते हैं। इसके अलावा ROCE और ROE देखते हैं। ROCE 7% और ROE तो नेगेटिव है, -3%, मतलब कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो उसकी बड़ी पुअर है उस हिसाब से। तो अभी तक इसमें एक तरीके से देखा जाए इस धंधे ने कुछ किया नहीं है खास अपने इन्वेस्टर्स के लिए। फेस वैल्यू 10, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। अब 10 साल का इसका एक बार चार्ट उठा लें, उसको देखें तो हम 10 साल में ये पहले 2015 के आसपास 100 रुपये के आसपास घूम रहा था, फिर ये गिरता गिरता नीचे आ गया, आधा हो गया, और उसके बाद फिर अब ये 270 पे घूम रहा है। ये 2023 के बाद एकदम से दौड़ लगाई है इसमें थोड़ी फुर्ती आई है। अब आप देखो प्रोज एंड कॉन्स में तो इसकी लगी पड़ी है, प्रोज तो कोई है नहीं, कॉन्स है। यानी कि लो रिटर्न ऑन इक्विटी, बुक वैल्यू से इतना महंगा मिलना, सबसे मेजॉरिटी इसके कॉन्स है जो आपको थोड़ा सा दुखी कर सकता है। अब आगे पढ़ेंगे हम, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है, अभी तक कैश में चल रही है, पॉजिटिव है, कैश पॉजिटिव ही है, प्रॉफिट लगातार कर रही है कंपनी। बट एट द सेम टाइम जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट नहीं है और फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि कभी धंधा ज़्यादा जा रहा है, कभी कम जा रहा है, कभी 15 किसी क्वार्टर में, फिर 13, फिर 19, और इस क्वार्टर में 8, मतलब इस क्वार्टर में तो सबसे बुरा इनका क्वार्टर गया है। मतलब ये ये बड़ा क्वार्टर इनका बड़ा बेकार गया है। तो इस तरीके से इसका जो धंधा है वो कंसिस्टेंट नहीं। ये इसलिए भी हो सकता है, आप ये सोचो कि लगातार बिजनेस मिलना इतना आसान नहीं है, ऐसे जो निश इंडस्ट्री है उसको, और स्पेशली इनका जो बिजनेस है जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है ऑयल और इन सब की चीज़ों के ऊपर। तो अगर सरकार ज़्यादा प्रोजेक्ट देगी रिलायंस को और इन लोगों को, तो इनको अपना ऑटोमेटिकली इनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है उन कंपनीज़ पे जो इनकी हेलीकॉप्टर सर्विसेज को यूज़ करेंगी, या फिर टूरिज़्म बढ़े तो उस पर इस साल तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सभी पूरे मार्केट को रही है, तो उस हिसाब से दिक्कत है। आगे चलते हैं और हम देखते हैं अब इसका कैश फ्लो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसकी, इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव कैश फ्लो रखे हुए हैं लगातार। अब आप ये देखो कि 2023 में इनके पास 29 करोड़ थे, मार्च 2024 में 111 करोड़ और अभी 98 करोड़, यानी कि 100 करोड़ तो ये हाथ में रख के बैठे हैं, और 300 करोड़ की कंपनी है। तो मतलब कि तीन बटा हिस्सा ये अपने हाथ में रख के बैठे हैं कैश में। तो जितनी टोटल मार्केट कैप उसकी 3 बटा हिस्सा तो ये अपने हाथ में कैश में रख के बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि कैश फ्लो तो बहुत बढ़िया है इसका, क्योंकि हमें याद रखिए, अगर हम राकेश झुनझुनवाला का वो कैश फ्लो इंडिकेटर देखें, वो 30 गुना उसका मार्केट कैप है, तो कंपनी फैली वैल्यूड है। अगर ये तो 3 गुना है तो मतलब मुझे लगता है ये बहुत अंडर वैल्यूड होगी उस हिसाब से। पर आपको ये भी याद रखना है कि ये बहुत माइक्रो कैप है, और ये माइक्रो कैप से डर तो हमेशा रहेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 75% प्रोमोटर के पास, प्रोमोटर का पूरा फंड भरोसा अपने शेयर पर, पब्लिक के पास 25%, और FII इसमें ठन गोपाल, यानी कि कुछ भी स्टॉक नहीं। यानी कि आप देखो मेजॉरिटी जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर के पास है, प्रोमोटर को अपना भरोसा है इस स्टॉक पर। और जो पब्लिक है, पब्लिक में शायद विजय कीड़िया भी होंगे जिनने अच्छे खासे स्टेक्स उठा रखे हैं इसमें, और प्रोमोटर 75% लेके बैठा हुआ है। तो अब आप सोचिए आपको क्या करना है, आपको क्या लगता है ऐसे जो निश बिजनेस है जो बिल्कुल भी रेयर होते हैं, इनके पास मोनोपोली है, बहुत ज़्यादा कोई टक्कर वाला बंदा नहीं बैठा हुआ है जो ऐसा ही सेम बिजनेस कर रहा हो। और क्या लगता है आपको आगे फ्यूचर में ऐसे ट्रेंड बढ़ेंगे, लोग और ज़्यादा ट्रैवल करेंगे हेलीकॉप्टर से, और या फिर शादियों में भी हेलीकॉप्टर सर्विसेज की इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑलरेडी करने लगे हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि शायद आगे चल के, क्योंकि लोगों के अंदर जितना शो ऑफ आते आ रहा है धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, थैंक यू टू सोशल मीडिया, हो सकता है लोग अब अपनी शो ऑफ के लिए आगे हेलीकॉप्टरों से बारात ले जाएं, और जो अभी ले जा रहे हैं ऑलरेडी, और ये ट्रेंड बढ़ता जाएगा तो ग्लोबल वेक्ट्रा ऐसी कंपनियों का जरूर फ़ायदा होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको क्या लगता है इस वीडियो के थ्रू कि ऐसे बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, अगर है तो आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। और दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, नो रिकमेंडेशन एट ऑल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।